हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ महीनों में हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम में हरियाणा जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि 25 से 30 नंबर की आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा जीके और हरियाणा जीके हम बुक से करवाएंगे, जिसमें आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी। तो आज से हम शुरू करते हैं हरियाणा एक दृष्टि में। हरियाणा एक दृष्टि में तो चलिए देखते हैं हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य। हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक अवस्थिति। हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा जो है वह भारत के कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो यह 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब बात करते हैं इसके देशांतर विस्तार की। देशांतर विस्तार कितना है हरियाणा का? 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक हरियाणा फैला हुआ है। देशांतर विस्तार कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भारत का 1.34% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर हरियाणा फैला हुआ है? तो यह 1.34% क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब बात करते हैं हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में। सीमावर्ती क्षेत्र कौन से होते हैं? जिनकी सीमाएं हरियाणा को टच करती हैं वह सीमावर्ती राज्य कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। सबसे उत्तर में कौन है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में क्या है? राजस्थान है। पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड है। पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखंड। और उत्तर पश्चिम में कौन है? उत्तर पश्चिम में पंजाब एवं चंडीगढ़ है। तो ये थे आपके हरियाणा के सीमावर्ती राज्य। अब देखते हैं सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला आपका है मेवात। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा। लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में यमुना और घग्गर से ही आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं हरियाणा की जनसंख्या के बारे में। हरियाणा की जनसंख्या में कुल जनसंख्या क्या है? हरियाणा की कुल जनसंख्या क्या है? तो यह होने वाली है आपकी 2,53,51,462। 2,53,51,462। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ज़रूर से याद कर लेना है। अब बात करते हैं पुरुषों की जनसंख्या की। कुल पुरुष कितने हैं हरियाणा में? 1,34,94,734। ये है आपकी पुरुषों की जनसंख्या। अब बात करते हैं महिलाओं की जनसंख्या की। 1,18,56,728। 1,18,56,728 महिलाएं हरियाणा में कुल हैं। आगे है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1 किलोमीटर के एरिया में कुल कितने लोग रहते हैं, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573। 573 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 573 लोग यहाँ पर रहते हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 877। 877 हरियाणा का लिंगानुपात है, यानी कि
877 लड़कियां हैं कितने लड़कों पर? 1000 लड़कों पर। ये अनुपात हरियाणा में लिंगानुपात है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर क्या है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। तो यह हरियाणा की है 76.6, यानी कि 100 लोगों में से 76.6 लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। अब बात करते हैं अलग अलग पुरुष की और महिलाओं की। पुरुष की साक्षरता दर क्या है? 85.4%। 85.4%, यानी कि 100 व्यक्तियों में से 85.4 पुरुष पढ़े लिखे हैं। ये जो 76.6 था, ये है टोटल पुरुष, महिलाएं, बच्चे आदि जो भी है। अब बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता के बारे में। तो यह आपका है 66.8%, यानी कि 100 महिलाओं में से 66.8% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। हरियाणा का प्रशासनिक परिचय देखते हैं। राज्य का मुख्य नाम क्या है? तो यह है आपका है हरियाणा। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। राज्य के नाम का अर्थ क्या है? राज्य का जो नाम है हरियाणा, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर या हरि का निवास स्थान, भगवान का निवास स्थान हरियाणा का अर्थ है। राज्य की राजधानी क्या है? इस राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। राज्य के कुल मंडल कितने हैं? मंडल की संख्या कुल है आपकी 6। जिले कुल कितने हैं? कुल जिले हरियाणा में 22 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये आपकी रहने वाली हैं 10। अब बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में। राज्यसभा की सीटें कुल कितनी हैं? तो ये है आपकी 5। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें आपकी हैं 90+1। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये आपका होने वाला है चंडीगढ़ में। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हमारा हरियाणा के प्रमुख जिलों का नामकरण। जो हमारे जिले हैं, हरियाणा के 22 जिले हैं, उनका नाम कैसे पड़ा? तो सबसे पहले बात करते हैं सिरसा की। सिरसा शाश्वत ऋषि और सिरस पेड़ के नाम पर इसका नाम सिरसा रखा गया है। शाश्वत ऋषि और सिरस पेड़ के नाम पर सिरसा का नाम रखा गया है। अगला है हमारा फतेहाबाद। बाबा फतेहचंद के नाम पर बाबा फतेहचंद के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा गया है। अगला है भिवानी। भिवानी का नाम कैसे पड़ा? राजा भवानी सिंह के नाम पर। राजा भवानी सिंह के नाम पर भिवानी का नाम भिवानी रखा गया है। अगला है हमारा रेवाड़ी। रेवाड़ी जो है राजा रेवत ने रेवती को दान दिया था। रेवत ने रेवती को दान दिया था, वहीं से इसका नाम रेवाड़ी रखा गया। अगला है हमारा चरखी दादरी। चरखी दादरी दादर झील के नाम पर रखा गया है। दादर झील के नाम पर इसका नाम चरखी दादरी रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम रखा गया है। गुरुग्राम। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। आगे है जींद। जयंती देवी का मंदिर। जींद के अंदर जयंती देवी का मंदिर है, इसी के नाम पर जींद का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कैथल। कैथल किसके नाम पर रखा गया है? तो यह हनुमान जी की जन्मस्थली कहलाती है। हनुमान जी की जन्मस्थली कहलाती है, इसलिए इसका नाम कैथल रखा गया है। अगला है हमारा करनाल। दानवीर कर्ण के नाम पर दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल का नाम रखा गया है। अगला है हमारा कुरुक्षेत्र। कौरवों का क्षेत्र, इसे कौरवों का क्षेत्र कहा जाता है। अगला है अंबाला। अंबालिका के नाम पर अंबालिका के नाम पर अंबाला का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा पंचकुला। पंचकुला जो है 5 कूपों की भूमि 5 कूप की भूमि इसे कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पंचकुला रखा गया है। अगला क्या है हमारा यमुनानगर। यमुनानगर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम यमुनानगर रखा गया है। अगला है मेवात। मेव जाति की अधिकता के कारण
मेवात के अंदर मेव जाति के लोग अधिक रहते हैं, इसलिए इसका नाम मेवात रखा गया है। अगला है पलवल। पुलाम्बसूर की राजधानी के नाम पर पलवल का नाम क्यों रखा गया? पुलाम्बसूर की राजधानी के नाम पर। अगला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है बाबा फरीद के नाम पर, बाबा फरीद के नाम पर रखा गया है फरीदाबाद का नाम। झज्जर, झज्जर का नाम छज्जू किसान के नाम पर रखा गया है। छज्जू किसान के नाम पर झज्जर का नाम रखा गया है। अगला है रोहतक। रोहतक जो है तारावती रानी के पुत्र रोहताश के नाम पर, रोहताश के नाम पर रोहतक का नाम रखा गया है, जो कि तारावती रानी के पुत्र थे। अगला है सोनीपत। श्रवण कुमार के नाम पर, सोनीपत का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है। लास्ट है हमारा पानीपत। पणिनि ऋषि के नाम पर, पानीपत का नाम पणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया है। देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। तो सबसे पहले क्या है? सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स और धर्मनगरी। तो ये है आपका है कुरुक्षेत्र। दो नाम है कुरुक्षेत्र के, सिटी ऑफ पार्क और धर्मनगरी। आगे है ब्रोंज सिटी और वीरभूमि। इसे कहा जाता है तो ये रेवाड़ी को कहा जाता है। रेवाड़ी को किन किन नाम से पुकारा जाता है? ब्रोंज सिटी और वीरभूमि के नाम से। हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो ये जींद को कहा जाता है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तालाबों एवं बावड़ियों का शहर, तालाबों और बावड़ियों का शहर कौन है? नारनौल। नारनौल को तालाबों एवं बावड़ियों का शहर कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कौन है? करनाल। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। अगला है साइबर सिटी और मनोरंजन सिटी। ये दोनों कौन है? गुरुग्राम। किन किन नाम से पुकारा जाता है गुरुग्राम को? साइबर सिटी और मनोरंजन सिटी। अगला है हमारा पेपर सिटी। पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। यमुनानगर को पेपर सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कागज़ की मील बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए। आगे है शुगर सिटी। शुगर सिटी किसे कहा जाता है? पलवल और रोहतक। पलवल और रोहतक को क्या कहा जाता है? शुगर सिटी। अगला है हमारा बुनकर नगरी। बुनकर नगरी कौन है? पानीपत। पानीपत को कहा जाता है बुनकर नगरी। अगला है नैनो सिटी। नैनो सिटी किसे कहा जाता है? पंचकुला को। पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉटन। सिटी ऑफ कॉटन कौन है? तो यह है आपका है पलवल। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन है? फतेहाबाद। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से पुकारा जाता है। मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी। मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी किसे कहा जाता है? हिसार को। हिसार को क्या क्या बोला जाता है? मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी। अब बात करते हैं मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हथिनी कुंड को। हथिनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी, हरियाणा की काशी। तीन नाम है भारत का क्यूबा, मंदिर की नगरी और हरियाणा की काशी। भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी और हरियाणा की काशी। ये कहा जाता है भिवानी को। तीन नाम है भिवानी के, याद कर लीजिए। भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी और हरियाणा की काशी। अब बात करते हैं विज्ञान नगरी और उपकरणों का शहर। विज्ञान नगरी और उपकरणों का शहर कौन है? अंबाला है। अंबाला को क्या बोला जाता है? विज्ञान की नगरी और उपकरणों का शहर। अगला है हमारा शहीदों का शहर। शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर। झज्जर को कहा जाता है शहीदों का शहर। आगे है ट्राई सिटी। ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। इन तीन शहर को, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इनको संयुक्त रूप से कहा जाएगा ट्राई सिटी। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अगला टॉपिक है हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। हरियाणा के प्रतीक
चिन्ह। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है हरियाणा का? तो ये आपका होने वाला है पीपल। पीपल को हरियाणा का राजकीय वृक्ष कहा जाता है। पीपल को हरियाणा का राजकीय वृक्ष अपनाया गया है। पीपल वृक्ष के सभी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, छाल एवं फल आदि सभी उपयोगी होते हैं, इसलिए इसे राजकीय वृक्ष बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनके वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रेलिगियोसा। फिकस रेलिगियोसा, ये आपको याद करना है। फिकस रेलिगियोसा किसका नाम है? पीपल का। अगला क्या है हमारा? राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यह आपका होने वाला है कमल। हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल। हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। यह एक जलीय पौधा है। क्योंकि यह जल में उत्पन्न होता है इसलिए इसे जलीय पौधा कहा जाता है। अपने रंग के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, लाल कमल एवं सफ़ेद कमल। पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। नीलम्बो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे हम बात करते हैं राजकीय पक्षी की। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन हरियाणा का राजकीय पक्षी होने वाला है। हरियाणा के राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन को काला तीतर के रूप में भी जाना जाता है। इसे काला तीतर भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्लैक फ्रैंकोलिन और हिंदी में बोलेंगे काला तीतर। यह उत्तर एवं मध्य भारत में अधिकांश रूप से पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे राजकीय पशु की। तो ये कौन होने वाला है? ब्लैक बक। ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु है, जिसे काला हिरण भी कहा जाता है। ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु है। यह भारत के मुख्य रूप से पाया जाता है। यह भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके सींग चक्राकार होते हैं जो 3 से 4 बार मुड़े होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसके सींग 3 से 4 बार ऐसे मुड़े हुए हैं। तो यह है आपका ब्लैक बक। अब बात करते हैं राजकीय खेल के बारे में। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो यह आपका है कुश्ती। कुश्ती को हरियाणा का राजकीय खेल घोषित किया गया है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो यह आपका होने वाला है कुश्ती। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। इसमें किसी भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल क्रीड़ा के रूप में मिलता है। पुराणों में इसका नाम क्या है? मल्ल क्रीड़ा। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा है हरियाणा एक दृष्टि में। हरियाणा एक दृष्टि में इसके बाद हमारा चैप्टर 1 शुरू हो जाएगा, जो कि कल से हम रेगुलर शुरू करने वाले हैं। तो ये था आपका हरियाणा एक दृष्टि में, जिसमें हमने पढ़ा हरियाणा की भौगोलिक परिदृश्य, जनसंख्या और प्रशासनिक परिचय, जिलों के नामकरण, जो जिले हैं उनका नामकरण किस प्रकार हुआ है, और उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम, और सबसे लास्ट में हमने किया हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों, इसी प्रकार हर रोज़ एक नई वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हम करने वाले हैं। अगर आप भी हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा जीके की रोज़ एक नई क्लास लगाई जाती है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों हमारे इस चैनल से, स्मार्ट स्टडी XYZ से। और ये वाली वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।